तब्येत तशाच पद्धतीचं झालेलं आहे की नाही. प्रत्येकाची तब्येत तशाच पद्धतीने आहे. तुमची तब्येत कशी आहे मला कमेंटच्या माध्यमातून कळवा. आणि आज आपला जो टॉपिक आहे पहा, घातांक आणि करणे. ठीक आहे, माझा लक्ष हा ऑफलाईन विद्यार्थ्यांवर जास्त राहील, तुमच्याकडे कमी राहील, पण तुम्ही समजून घ्याल अशी अपेक्षा आहे. आपण आजच्या ह्या टॉपिकला सुरू करत आहोत. ठीक है, घातांक आणि करणे, इंडाइसेस और सर्ड. क्या पढ़ने वाले हैं? इंडाइसेस और सर्ड. ठीक है, इसमें देखो, इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं. एक सवाल देता हूँ आपको, ठीक है, इंट्रोडक्शन के तौर पर, और इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे. इस देखो, ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये कितना बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक दिन में एक कवर हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन हम कोशिश करेंगे आज जितने भी 3 से लेके 4 टॉपिक है क्या नहीं, वो सभी आज कवर करने की कोशिश करेंगे. देखो, सवाल एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाएगा. कैसा पूछा जाएगा? 2 raised to the power 50, 3 raised to the power 40, 2 raised to the power 4 raised to the power 30, 5 raised to the power 20. इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है क्या नाही, याच्यातील सर्वात मोठी संख्या कोणती आहे, असा परीक्षेत प्रश्न विचारते. हा एका झटक्यात बनते वाया ट्रिक, जे आपली ट्रिक आहे त्याच्या अनुषंगाने आहे का नाही. बेसिक मी अगोदर सांगतो, त्याच्यानंतर आपण ट्रिक वर जाऊ. आजचा सेक्शन हा ट्रिकी सेक्शन कमी आणि बेसिक वर जास्त देऊ. ठीक आहे, ट्रिकी वाटल्यास काही 1-2 ट्रिक मी सांगत जाईल अदामदामध्ये. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये म्हणेल इनमें से सबसे बड़ी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कोणती. पहा, आता उदाहरण एवढा मोठा दिसल्याच्या नंतर आपल्याला विचारायचं 2 चा पॉवर 50 आपण कसा काढायचा आहे का नाही, विचार येते की नाही. ह्या केस मध्ये काय करायचं पहा, ह्या केस मध्ये ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है. देखो क्या करना है, 2 का पावर 50 है, 3 का पावर 40 है, 4 का पावर 30 है, 5 का पावर 20 है क्या नहीं. तो इसमें से हर पावर में से कुछ कॉमन निकल सकता है. देखो, 2 का पावर ऐसा है 5 raised to the power 10 कर सकता हूं मैं, कॉमा 3 का पावर 4 raised to the power 10 कर सकता हूं. उसके बाद में 4 raised to the power 3 का पावर 10 कर सकता हूं, और इधर 5 raised to the power 2 का पावर 10 कर सकता हूं. देखो 10 सभी में है क्या ना, सभी में कॉमन है, कॉमन फैक्टर है क्या नहीं. अभी 2 का पावर 5 आप निकल सकते हैं ना. 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, देखो 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 है क्या नहीं. तो ये 32 यहाँ पे हो जाएगा. 32 के ऊपर पावर 10, कॉमा 3 का पावर 14, 3 का दूसरा घात 9, तीसरा घात 27, चौथा घात 81, 81 के ऊपर पावर 10, कॉमा 4 का तीसरा घात, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 का 10वां घात. ठीक है, उसके बाद में 5 का स्क्वायर कितना, 25 का 10वां घात. ठीक है, 25 का 10वां घात होगा ना ऐसा. देखो, तो अभी देखो सभी में पावर समान है. तो जिसका बेस, इसको बेस बोला जाता है और इसको पावर बोला जाता है कि नहीं. ये घात है, इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं. और ये है आधार. कोई भी संख्या यदि आपको दिया रहेगा a raised to the power m, तो ये यहाँ पे क्या है, बेस है. ये क्या है, बेस है, और m क्या है, पावर है. मतलब उसी को अपन क्या बोलेंगे, इंडाइसेस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इंडाइसेस बोलेंगे, है क्या नहीं, इंडाइसेस बोलेंगे. लेकिन सर्ड किसको बोला जाता है, सर्ड इसको बोला जाता है. अंडर रूट में कोई संख्या दी है x और यहाँ पे 3 लगाया है, तो ये है, इसको सर्ड बोलेंगे अपन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 32 आधार, देखो आधार बेस है ना, 32 81 64 25, इसमें से कौन सा आधार बड़ा है, 81. तो इसका मतलब है ये वाली जो संख्या है, ये वाली सबसे बड़ी संख्या है. ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है. और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 25 है ना, मतलब 5 raised to the power 20 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सॉरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी. ऐसा आपको सवाल एग्जाम में पूछता है. ठीक है, और ये ऐसे सवाल फेवरेट सवाल रहते क्या नहीं, रिपीटेशन में पूछते ही है. देखो, ये सवाल एक्चुअली नंबर सिस्टम में भी आएगा, है क्या नहीं, नंबर सिस्टम के तौर पे भी आएगा, और ऊपर से सर्ड और इंडाइसेस के केस में भी आएगा. तो इंडाइसेस किसको बोलेंगे, देखो a raised to the power m ऐसी कोई संख्या है क्या नहीं. देखो 8 ये संख्या है, इस 8 संख्या को मैं 2 raised to the power 3 लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे ये जो 2 है, इसको हम आधार बोलेंगे, या इसी को हम बेस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, बेस. और ये 3 क्या है, यहाँ पे इंडाइसेस, इंडाइस का क्या बोलेंगे, इसको इंडाइस, या इसी को पावर, अपने भाषा में पावर बोलते हैं. a raised to the power b, a raised to the power n, a raised to the power m, ऐसा बोलते हैं ना. तो ये हो जाएगा इसका पावर. ठीक है, ये है आधार और ये है इंडाइसेस, या इसी को बोलेंगे घात. क्या बोलेंगे, इसी को घात बोलेंगे. ठीक है, तो इतना है. और सर्ड किसको बोलेंगे, सर्ड किसको बोलेंगे, देखो अभी एक एग्जांपल दिया मैंने, है क्या नहीं. ये है वर्गमूल का सिंबल, है क्या नहीं.
वर्गमूल का सिंबल, इसको इसके ऊपर मैं ऐसा लिखता हूँ 16 वर्गमूल, तो इसका 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 आता है क्या नहीं। तो एक्चुअली 16 को अपन ये वर्गमूल है, इसका मतलब इसका पावर 1/2 है क्या नहीं। एक से नीचे वाले जितने भी पावर है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सर का इस्तेमाल करते हैं, करनी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये करनी है ना, मतलब इसका पावर 1/2 है क्या नहीं। ये करनी है, इसका पावर हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये करनी है, इसका पावर सपोज यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है, तो इसका पावर हो जाएगा 1/5 है क्या नहीं, 1/5। ये इसको इसी को क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को करनी बोलते हैं, ठीक है। अभी करनी के केस में देखो, करनी के केस में इसके 2 प्रकार आते हैं। करनी के केस में 2 प्रकार कौन से आते हैं, देखो 2 प्रकार कौन से, सजातीय करनी और विजातीय करनी। सजातीय करनी और विजातीय करनी, सजातीय और विजातीय, ठीक है। थोड़ा थियरी पोर्शन देख लेंगे, उसके बाद में मैं एग्जांपल के और आऊंगा, ठीक है। सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय मतलब समान करनी और असमान करनी। ये हो जाएगी समान करनी, इसको क्या बोलेंगे समान, और इसको असमान करनी, ठीक है। तो समान करनी मतलब ऐसी करनी जिसका जो इंडाइसिस है, इंडाइसिस सेम होना चाहिए। इंडाइसिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। √16, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 3√27 ये हो गया। उसके बाद में और एक एग्जांपल देता हूँ, 5√70, ठीक है। इस केस में देखो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देता हूँ इसी में दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है, 4√11। दूसरा एग्जांपल लिखो 4√3, देखो 7√4, और अंदर में नंबर लिख लीजिए 50, ठीक है। और इधर लिख लीजिए 8√4 और अंदर में xy, ठीक है, अंदर में xy, ठीक है। तो इसमें कौन सी सजातीय है और कौन सी विजातीय है, कौन सी सजातीय है और कौन सी विजातीय करनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है क्या नहीं, इसको डिसाइड करना पड़ता है। तो सजातीय करनी के केस में इसका जो पावर है, देखो ये पावर कितना है 1/2 है, इसका पावर कितना है 1/2 है। देखो इसके बाहर कौन सा भी नंबर लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इसका पावर देखना चाहिए। इसका पावर कितना है 1/4 है। लेकिन यहाँ पे यदि यहाँ 4 है, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ 5 कर दिया, समझो 5 कर दिया, तो इनका पावर देखो, इसका 1/4 हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, और इसका 1/5 हो जाएगा। तो ये कौन सी करनी हो जाएगी, विजातीय करनी, मतलब असमान करनी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, असमान करनी। इसको क्या बोलेंगे, असमान करनी। इसी को देखो, करनी के बाहर वाला जो नंबर रहता है उसको सहगुणक बोलते हैं, और ये करनी का अंदर का नंबर, इसको पावर बोलेंगे। और करनी मतलब ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये है करनी, इसको क्या बोलेंगे, करनी, इसको क्या बोलेंगे, करनी बोलेंगे, ठीक है। करनी के अंदर का नंबर, करनी के बाहर का नंबर, करनी के बाहर के नंबर को कोएफिशिएंट, सहगुणक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहगुणक। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है क्या नहीं। तो समान सजातीय करनी के केस में उनका इंडाइसिस, उनका पावर हमेशा समान रहेगा, और विजातीय करनी के केस में उनका पावर क्या रहेगा, असमान रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सभी के सभी चीजें अपन देखने वाले। तो अभी हम कुछ रूल्स देखेंगे इसके लिए, ठीक है। देखो जैसा भी आता है हम उसके ऊपर जाएंगे, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं आपको ये ऐसा बता रहा हूँ। चलेगा ना, बोर तो नहीं हो रहा है क्लास में, ऑनलाइन वाले बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है। देखो इसको कैसा करेंगे, देखो यदि आपको a⁻m है क्या नहीं, a⁻m गुना a⁻n ऐसा दिया है क्या नहीं, ऐसा दिया है, ये रूल है। तो ऐसे केस में ये क्या है, यहाँ पे आधार है, और m क्या है, इंडाइसिस, मतलब इसी को घात बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, घात, मतलब कोई संख्या है, a⁻m है ना, तो इसको ये क्या हो जाएगा, आधार के ऊपर ये क्या होता है, घात होता है, आधार के ऊपर घात होता है, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, आधार है, और m क्या है, घात। a क्या है, आधार है, m क्या है, घात। मतलब जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल हो
देखो आधार समान है, आधार समान है, उस केस में क्या हो जाएगा a रेज़ टू दी पावर m प्लस n, मतलब घातों का योग हो जाएगा। घातों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, घातों का योग हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, x रेज़ टू दी पावर 3 गुना x रेज़ टू दी पावर 7 गुना x रेज़ टू दी पावर 1/9 है क्या नहीं? देखो तीनों केस में 1 2 3 तीन नंबर लिए ना अपन ने, तो तीनों नंबर में आधार समान है, आधार x है, लेकिन पावर असमान है क्या नहीं? तो रूल के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? x रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 7 प्लस 1/9 इतना हो जाएगा। इसी को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x रेज़ टू दी पावर 7 आणि 3 10 झाला, 10 आणि प्लस 1/9 म्हणजे किती झाले? हे 9 10 90 आणि 91 x रेज़ टू दी पावर 91/9 इसको ऐसा लिख सकोगे, ठीक है? इसको ऐसा लिख सकोगे, ठीक है? समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। देखो अभी इसी के केस में दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या हो जाएगा? ये दूसरा रूल क्या हो जाएगा? दूसरा रूल देखिए, भागाकार का केस, ये गुणनफल वाला है, ठीक है? भागाकार के केस में a रेज़ टू दी पावर m है भागा a रेज़ टू दी पावर n है क्या नहीं? तो इस केस में आधार समान है, आधार समान है और भागा में है, तो इसलिए a रेज़ टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, m माइनस a हो जाएगा, ठीक है? यदि यहाँ पे देखो अभी जो बड़ा है, इसमें एक कंडीशन और आती है, यदि m बड़ा है n से तो m में से n घटा लो, ठीक है? और n छोटा है तो इसको, और तीसरा रूल क्या आता है? देखो तीसरा रूल ऐसा आएगा, देखो a रेज़ टू दी पावर m है, इसी को रेसिप्रोकल व्युत्क्रम रूल बोलते हैं। a रेज़ टू दी पावर m है तो इसी को मैं 1/a रेज़ टू दी पावर माइनस m लिख सकता हूँ, ठीक है? a रेज़ टू दी पावर m है तो इसी को 1/a रेज़ टू दी पावर माइनस m लिख सकता हूँ, ठीक है? यदि ऐसा होगा और चौथा ऐसा होगा, सपोज कर लीजिए उदाहरण के तौर पर 5 रेज़ टू दी पावर -12 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आपको ऐसे लिखना 1/5 रेज़ टू दी पावर प्लस 12 क्या हो जाएगा? प्लस 12 हो जाएगा। यदि इसी के केस में सपोज 9 रेज़ टू दी पावर 11 है, इसके ऊपर पावर 7 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 11 को यदि मैं ऊपर लेके जाता हूँ और 9 को नीचे लेके आता हूँ, तो ये जो पावर है ये माइनस में चला जाएगा। ये कैसा चला जाएगा? माइनस में। सर ये कैसा हुआ? डायरेक्टली इसको अपन ने ऐसा किए, 7 था है क्या नहीं? तो इसको मैंने 1/9 रेज़ टू दी पावर 11 लिखा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका पावर -7 हो जाता है, इसका पावर -7 हो जाता है क्या नहीं? तो इसी को मैं फिर a भागा b भागा c है, तो c ऊपर जाएगा 11 और 9 नीचे, इसी को लिखेंगे -7, होता है क्या नहीं? इस प्रकार से ये होता है, ठीक है क्या नहीं? और किसी संख्या के ऊपर पावर 0 है तो उसका घात कितना, उसका मान कितना होगा? देखो x रेज़ टू दी पावर 0 है तो इसका अपन क्या लेते हैं? हमेशा 1 लेते हैं, लेकिन ये आता कहां से? x रेज़ टू दी पावर 0 हमेशा 1 लेते हैं ना, तो ये आता कहां से? इसका मतलब क्या होता है x रेज़ टू दी पावर 0 का? देखो x रेज़ टू दी पावर 3 भागा x रेज़ टू दी पावर 3 है, एक है x रेज़ टू दी पावर 3 भागा x रेज़ टू दी पावर 3। देखो उसी संख्या से भागा किया मैंने, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, है या? उदाहरण के तौर पर नहीं समझाओगा तो देखो 64 भागा 64, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, है क्या नहीं? इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? देखो 2 का पावर 6 भागा 2 का पावर 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? 2 का पावर 6 है ना 64, है क्या नहीं? 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32 गुना 2 64 हो जाएगा क्या नहीं? हो जाएगा ना? तो इसी प्रकार से इसका ऐसा है, और अपना रूल है क्या है? a रेज़ टू दी भागा a रेज़ टू दी पावर m भागा a रेज़ टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? a रेज़ टू दी पावर m माइनस n। अभी बेस 2 है ना दोनों का, तो 2 बेस है तो इसलिए 2 रेज़ टू दी पावर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू दी पावर 0 हो जाएगा। इसीलिए अपन 2 रेज़ टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? कैसे आया? तो आया क्या नहीं? उसी संख्या को x रेज़ टू दी पावर 0 का मतलब होता क्या है? उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं, इसीलिए उसका आंसर 1 आता है। इसीलिए उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। आता है क्या नहीं? ऐसा इस प्रकार का
अपना ये है। ठीक है, समझ में आया? अभी उदाहरण के तौर पर अपन कुछ सवाल देखेंगे, उदाहरण के तौर पर कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कुछ सवाल देखेंगे और प्रैक्टिस के लिए तो मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ दूंगा ही दूंगा सवाल। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ दूंगा ही दूंगा सवाल। ठीक है, ठीक है क्या नहीं? तो उदाहरण के तौर पर मैं कुछ 2-4 सवाल देखता हूँ आपको। ठीक है, तब्येत कशी आहे रे तुमची? तब्येत बरी नाही ना सलमानची? तब्येतीचा प्रॉब्लेम जिकडे तिकडे आहे ना, आहे की ना? मौसम असताना घरी सगळे असताना भजी बुले खाताना, आहे की नाही? आजकाल ते स्टोरीला पण लावतो स्नॅपचॅट हॅशटॅग, आहे की नाही? लावतो ना, लावतो की नाही? वडे आहे की नाही? 2 रे कोणी आहे का? 2 वडे आहे का? नाही का? नाही, अशा पद्धतीने ते मागची लाईट चालू करा बरं, ते कसं दिसते पाहून आपण. मागची लाईट, मागच्या लाईट न रिफ्लेक्शन येते, बरोबर, राहू द्या. मागची लाईट बंदच ठेवा, पण माझा चेहरा चांगला दिसते, नाही तर अगोदरचाच काळा आहे आम्ही, आहे का नाही? बंद करा, बंद करा, बंद करा. हाँ चलो, पंखा ठंडी लगनी क्या? ठीक है, तो सभी रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसा समझो. ठीक है, एक रूल छूटा अपना. एक रूल कौन सा छूटा? देखो, a raised to the power m raised to the power n raised to the power y है. तो इस केस में क्या करना है? इस केस में क्या करना है? या इसके ऊपर पावर क्या है और z है, तो इस केस में क्या करना है? बेस एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा a raised to the power m गुना n गुना y गुना z. ये अपना रूल है. ठीक है, यदि इस प्रकार से दिया रहेगा, देखो देखो 4 raised to the power 3 raised to the power 3 raised to the power 7 raised to the power 9 raised to the power 2 है. तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन? 4 raised to the power 3 गुना 7 गुना 9 गुना 2, है क्या नहीं? 9 दूनी 18, 18 साती 18 सकम 108, 18 साती 126, 126 गुणिला 3 से 76, मतलब 4 raised to the power 376 हो जाएगा. इस प्रकार से अपन लिखेंगे इसको. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से अपने को करना है. ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ से जो रूल्स थे मैंने करने की कोशिश किया. ठीक है क्या नहीं? कोशिश करिए. ठीक है, अभी देखेंगे, अभी क्या देखेंगे? सवाल देखेंगे. ठीक है, सवाल देखेंगे वगैरे समजलं होतं ना. त्याच्यानंतर आता हे आपण 6 प्रॉब्लेम घेतो. ठीक आहे, याच्यामध्ये पहा, पहिला प्रॉब्लेम 2 गुना a स्क्वेअर गुना b क्यूब गुना c रेज टू द पॉवर 4 गुना 3 गुना a रेज टू द पॉवर 1 b रेज टू द पॉवर 2 c रेज टू द पॉवर 3, है की नाही? गुणिला आहे ना. तर सगळ्यात अगोदर काय करायचं? सगळ्यात अगोदर याच्यामध्ये पहा, जे सहगुणक आहेत सहगुणकांना समोर आणा. 2 गुणिला 3 झाला. त्याच्यानंतर आता a पहा, बेस a कुठं कुठं आहे? a वर पॉवर इथं 2 आहे आणि इथं 1 आहे. a वर पॉवर किती होईल? 3 होईल ना. a वर पॉवर 2 प्लस 1 3 होईल. त्याच्यानंतर b घ्या, b ला घ्या. b चा पॉवर 3 आहे आणि इथं b चा पॉवर 2 आहे की नाही? और b चा पॉवर 3 प्लस 2 हो जाएगा ये. और c के ऊपर पावर गुना में है ना ये, c के ऊपर देखो, c के ऊपर पावर 4 है और यहाँ 3 है. तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 हो जाएगा, है क्या नहीं? तो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा आपका 2 गुणिला 3 म्हणजे 6 a रेज टू दी पावर 3 b रेज टू दी पावर 5 c रेज टू दी पावर 7. हाच तुमचा फायनल उत्तर. आज तुमचं काय फायनल उत्तर. काही दुसरा करायचं नाही. समजला? याच्यात दुसरा काय करायचं नाही. दुसरा पहा, दुसरा प्रश्न पहा. दुसऱ्या प्रश्नामध्ये काय करायला लागेल पहा. हा भागाकाराचा प्रश्न आहे. 12 a स्क्वेअर b4 b रेज टू दी पॉवर 4 c रेज टू दी पॉवर 3 भागा 2a b रेज टू दी पॉवर 2 c रेज टू दी पावर 2. ओके, तो इसमें देखो भागा में है, तो अपना रूल क्या है? a रेज टू दी पावर m भागा a रेज टू दी पावर n, है क्या नहीं? तो यहाँ पे देखो बेस a है, a b है, c है क्या नहीं? तो यहाँ से देखो, सबसे पहले ऐसा पूरे नंबर पे लिख लीजिए. 12 a स्क्वायर b4 c क्यूब, भागा में है इसलिए भागा का सिंबल, और वहां पे देखो 2a b स्क्वायर c स्क्वायर. ओके, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 12 को 2 से काटूंगा 6, तो ये 6 हो जाएगा. और इधर क्या बचा है? देखो a के ऊपर पावर 2 है, ये माइनस हो जाएगा, है क्या नहीं रूल? अच्छा, a रेज टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा ना भागा. तो यहाँ से a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a1 हो जाएगा.
स्क्वायर में था, एक कम हो गया, ठीक है। b के ऊपर पावर 4 है, ये 2 कम हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, b स्क्वायर हो जाएगा। और c के ऊपर पावर कितना है 3 है, ये 2 कम हो जाएगा तो c के ऊपर पावर, यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इजी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, आसान सवाल, वो भी दूंगा अंदर वाले, अंदर वो आ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चौथा देखिए, तीसरा कर लोगे, देखो तीसरा कैसा करना है, 5 रेस्ट टू दी पावर 1/4, 5 रेस्ट टू दी पावर 1/4 है, और गुना में कितना है 125 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसके ऊपर पावर 0.25 लिख सकता हूँ, लिखा मैंने वही सेम किया। फिर इसके बाद क्या करूंगा, 5 जैसे का वैसा 0. इसको क्या लिखूंगा मैं 1/4 जैसे का वैसा, गुना 5 के ऊपर, अभी ये देखो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, 5 रेस्ट टू दी पावर m रेस्ट टू दी पावर n है, तो a रेस्ट टू दी पावर m गुना n होता है ना, तो यहाँ से 5 रेस्ट टू दी पावर 3 गुना 3.0.25, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3.25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.25 का मतलब 1/4 होता है क्या नहीं, 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4 होता है ना, होता है क्या नहीं, होता है ना, होता है क्या नहीं, 25 3 75, इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखो 3 गुना 0.25 है, 3.25 कैसे बोल दिए, देखो 3 5 15 से 5 उगला 1 3 दूनी 6 8 7 0.75 आया, 0.75 लिखो, या इसी को 3/4 लिख सकते हो ना, ऐसा चलो 0.75 लिखता हूँ, तुम्हारा डाउट ना हो करके 0.75 लिख दिया। इसको भी लिख सकता हूँ मैं 1/4 को क्या लिख सकता हूँ 0.25 लिख सकता हूँ, गुना 5 रेस्ट टू दी पावर 0.75, ओके। अभी देखो बेस समान है, तो ये हो जाएगा 5 रेस्ट टू दी पावर 0.25 प्लस 0.75, ये हो जाएगा आपका 5 रेस्ट टू दी पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब 5 हो जाएगा ना, इसका मतलब ये हो जाएगा। समझ में आया इतना, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिवली है तो क्लास की वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी मैं फास्टली जा रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि नहीं। अनप्रोडक्टिव चैप्टर है क्या, अनप्रोडक्टिव चैप्टर है नहीं है ना, देखो उसके बाद में क्या है, चौथा सवाल, ठीक है। चौथे सवाल में क्या करोगे, बहुत भयानक सवाल दिख रहा है क्या नहीं, तो ये क्या है 1/216 216 है क्या नहीं, 216 किसी न किसी के रिलेशन में है, ये आपको पता है, राजा मामाची मावशी है का नाही, अशा पद्धतीने भागीला हा काय आहे 1/27 और रेस्ट टू दी पावर -4/3, कुछ नहीं करूंगा मैं, सिस्टमेटिकली जाऊंगा, है क्या नहीं। यहाँ पे छोटी सी भी गड़बड़ हुई, कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा सवाल पेचीदा बन जाता है क्या नहीं, ये चीजें गौर से ध्यान देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1/216 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 6 गुना 6 ऐसा होता है ना, 6 6 36 आणि हा 6 7 36 आणि हा किती झाला 216, म्हणजे 6 वर पावर 3 होईल, होईल की नाही। 6 वर पावर 3 है, या 6 ला मी ऐसा लिखू शकतो का 3 गुणिला 2 रेस्ट टू दी पावर 3 कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा a गुना b रेस्ट टू दी पावर 3 है क्या नहीं, रूल है ना अपना, a गुना b रेस्ट टू दी पावर n है, तो इसका मतलब होता है a रेस्ट टू दी पावर n गुना b रेस्ट टू दी पावर n, होता है क्या नहीं। यहाँ से भी ये हो जाएगा 3 रेस्ट टू दी पावर 3 गुना 2 रेस्ट टू दी पावर 3 हो जाएगा। इसी को मैं ऐसा लिखूंगा, क्या लिखूंगा 3 रेस्ट टू दी पावर 3 गुना 2 रेस्ट टू दी पावर 3 चलेगा, और इसके ऊपर पावर है -2/3, और ये भागा में जैसे का वैसा। अभी 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, 3 का क्यूब है क्या नहीं, 27 3 का क्यूब है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1/3 का क्यूब रेस्ट टू दी पावर, ये हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। अभी क्या करूंगा, अभी इसको ऊपर लेके जाता हूँ, देखो अभी कौन सा रूल यूज करूंगा मैं, अभी ये वाला रूल यूज करूंगा, कौन सा रूल यूज करूंगा, a रेस्ट टू दी पावर m ऐसा है, तो इसको मैं यदि ऊपर लेके जाता हूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ a रेस्ट टू दी पावर -m लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल सेम वैसा ही करूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गया तो 3 रेस्ट टू दी पावर -3 गुना 2 रेस्ट टू दी पावर -3 हो जाएगा इतना, और इसके ऊपर पावर ये जैसे का वैसा, इसको कुछ छेड़ा नहीं हूं मैंने अभी तक, छेड़ा हूं क्या, भागा में देखो ये 3 है, सेम रूल लगाओ, क्या हो जाएगा 3 रेस्ट टू दी पावर -3 और इसके ऊपर पावर 4/3 हो जाएगा। अभी मैं छेड़ूंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा
3 रेस्ट टू दी पावर -3 रेस्ट टू दी पावर ये है, मतलब देखो ये वाला a रेस्ट टू दी पावर m रेस्ट टू दी पावर n है, तो इसको क्या करेंगे a रेस्ट टू दी पावर m गुना n होगा ना। सेम इसके लिए भी और सेम इसके लिए भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 रेस्ट टू दी पावर -3, देखो -3 इंटू -2 3 है, हो गया। और गुना में 2 रेस्ट टू दी पावर -3 गुना -2 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया पहला पार्ट, भागा जैसे का वैसा। और 3 के ऊपर ये कितना है -3 और ये गुना कर लीजिए -4 डिवाइडेड बाय 3, हो गया ये। अभी क्या हो जाएगा देखो, अभी हो जाएगा 3 जैसे का वैसा, -3 3 गेट कर कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बचेगा 3 रेस्ट टू दी पावर 2, ओके। और यहाँ पे गुना में 2 रेस्ट टू दी पावर, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 रेस्ट टू दी पावर 2 बचेगा। और यहाँ से फिर भागा में जैसे का वैसा, यहाँ पे देखो 3 3 गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 रेस्ट टू दी पावर 4 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 रेस्ट टू दी पावर 2 गुना 2 रेस्ट टू दी पावर 2 भागा में 3 रेस्ट टू दी पावर 4। फिर से फार्मूला, फिर इसे कौन सा फार्मूला, a रेस्ट टू दी पावर m b रेस्ट टू दी पावर y समझो, और यहाँ पे है a रेस्ट टू दी पावर n, तो यहाँ से क्या करोगे आप a रेस्ट टू दी पावर m माइनस n करोगे गुना b रेस्ट टू दी पावर y करोगे ना, है क्या नहीं। b रेस्ट टू दी पावर y ये दूसरा नंबर है, समझ लो ये वाला नंबर है, इससे कोई संबंध है क्या 3 का, तो ये क्या हो जाएगा देखो ये 2 है पावर, है क्या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेस्ट टू दी पावर 2 -4, ये प्लस में था इधर गया माइनस हो गया, और गुना में 2 रेस्ट टू दी पावर 2 जैसे का वैसा। फिर से इसको क्या करूंगा मैं, 3 रेस्ट टू दी 2 में से 4 गया -2, तो 3 रेस्ट टू दी पावर -2 गुना 2 रेस्ट टू दी पावर 2 जैसे का वैसा। तो आपका फाइनल आंसर ऐसा हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दिख रहा है ना बंदो, दिख रहा है ना। चलो तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेस्ट टू दी पावर 2 और ये माइनस में है ना, देखो a रेस्ट टू दी पावर माइनस m है, इसको 1 अपॉन a रेस्ट टू दी पावर m लिख सकता हूँ, फिर से वही कर रहा हूँ, 1 2 डिवाइड में 3 रेस्ट टू दी पावर 2 हो जाएगा। इसी को लिखेंगे 4/9 चलेगा, 2 का पावर 4 3 का पावर 2 मतलब 9 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर था, ये आपका क्या था फाइनल आंसर, है क्या नहीं। इजी है लेकिन क्या है फार्मूले बनाना है, इजी है लेकिन क्या करना है बनाना पड़ेगा, ठीक है। हो गया इतना, मिटा दूं, ये वाला करके दे सकते हो या करके दूं, देखो इजीली कर देता हूं मैं, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए करने तो दूंगा ही आपको, ठीक है। अच्छे से समझ लो प्यार से, और एक बार वीडियो देखने के बाद में अच्छे से फेवरेट अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है क्या नहीं, बना लोगे ना, मेरे को भरोसा है मेरे धुरंधरों के ऊपर, करोगे ना, हवा दे जोश, हवा दे जोश, है क्या नहीं। कैमरा रहता है ना तो थोड़ा सा वो कॉमेडी वगैरह आती नहीं, है क्या नहीं, ओरिजिनल नहीं रहता आदमी, है क्या नहीं, है क्या नहीं। कैमरे के सामने डर अलग चीज रहती है क्या, वहां से बोलना अलग चीज है, यहाँ से बोलना अलग चीज है। वीडियो चालू है, एडिट तो करूंगा नहीं, जैसे का वैसा डाल दूंगा, सही बात है कि नहीं, चलेगा, चलेगा ना ऑनलाइन वालों, लेकिन ठीक है। देखो ये पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल क्या है देखो, एक्स वाई रेस्ट टू दी पावर a माइनस बी। देखो यहाँ पे तीनों में बेस सेम है, एक्स वाई है, तो यहाँ से मैं बेस लिख लिया सेम। और अभी पावर का, अभी देखो a रेस्ट टू दी पावर m गुना a रेस्ट टू दी पावर n गुना a रेस्ट टू दी पावर y है, तो इसको क्या करते हैं a रेस्ट टू दी पावर m प्लस n प्लस y, सेम मैं ही तो करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। कुछ अलग किया क्या मैंने, नहीं किया ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से x रेस्ट टू दी एक्स वाई रेस्ट टू दी पावर, a में से a गया 0, माइनस b प्लस b गया, a गया, c गया, तो यहाँ पे क्या बचा 0। 1 कहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ क्या आया 0, x y रेस्ट टू दी पावर 0, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 मतलब 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अभी देखो छठवां, ये भी बड़ा दिख रहा है ना, ये भी बड़ा दिख रहा है ना, कुछ नहीं करना है, एक ही स्टेप का है ये भी। देखो
एक्स रेस टू दी पावर a भागा x रेस टू दी पावर b है। आपके पास रूल है, कौन सा रूल है? आपके पास रूल है a रेस टू दी पावर m भागा a रेस टू दी पावर n रेस टू दी पावर n। ऐसा सवाल है ना? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a रेस टू दी पावर m माइनस n रेस टू दी पावर n कर सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या नहीं? सपोज यहाँ पे n के जगह z लिख देता हूँ तो यहाँ पे भी z हो जाएगा ना? ऐसा ही करना है ना? तो यहाँ फिर वैसा ही करना है। यहाँ पे क्या करोगे? सीधा पहली स्टेप x रेस टू दी पावर a माइनस b हो जाएगा। और ये पावर क्या हो जाएगा इसके ऊपर? a प्लस b पावर हो जाएगा। उसके बाद में फिर से बेस x रेस टू दी पावर b माइनस c, समझ में आ रहा है ना? b माइनस c और इसके ऊपर पावर b प्लस c, इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा? b प्लस c हो जाएगा। इसके ऊपर पावर b प्लस c हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा देखो, तीसरा क्या है? x रेस टू दी पावर c माइनस a और इसके ऊपर पावर हो जाएगा c प्लस a। हो गया? कुछ फॉर्मेट दिख रहा है? अभी देखो, अभी ये हो जाएगा आपका x रेस टू दी पावर a माइनस b गुना a प्लस b। ओके? उसके बाद में x रेस टू दी पावर b माइनस c गुना b प्लस c। हो गया? उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में क्या हो जाएगा? देखो, उसके बाद में हो जाएगा x रेस टू दी पावर c माइनस a गुना c प्लस a। c प्लस a हो गया। अभी देखो a माइनस b गुना a प्लस b क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x रेस टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुना x रेस टू दी पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गुना x रेस टू दी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अभी देखो आधार सेम है क्या नहीं? तो फिर दूसरा, यदि आधार सेम है ना, यही फार्मूला लगेगा ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर? x रेस टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो x रेस टू दी पावर क्या बचा? 0। इसका मतलब 1 हो जाएगा। ऐसे सवाल थे, ठीक है? ऐसे सवाल थे, ठीक है क्या नहीं? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो क्या? नहीं हो रहे हो ना? पूरा कंटेंट आ रहा है क्या नहीं? अभी मैक्सिमम कंटेंट लिमिटेड समय में लेना, इसके लिए भी थोड़ा सा क्या हो जाता है? ये क्लास बोर हो जाती है ना? बोर हो जाती है क्या? आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। आगे बढ़ेंगे। जिसको लिखना होगा वो लिख सकते हैं, ठीक है? मेरे को उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला भी समझ में आया। ये लास्ट वाला एक सवाल बचा है, ठीक है? 2 मिनट का पेशेंस रखो, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। इससे भी आवाज तगड़ा होना चाहिए। आवाज दीजिए। आगे बढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा? 7 देखो, अंडर रूट में कितना दिया है? 11 दिया है। 11 दिया है। उसके बाद में ये दिया है अंडर रूट में 21। अंडर रूट में कितना दिया है? 21 दिया है, ठीक है? 21 दिया है कि नहीं? उसके बाद में ये देखिए अंडर रूट में ये 16 दिया है, ठीक है? अभी क्या करोगे? देखो, कुछ नहीं करना है। अंडर रूट में 16 है, जैसे का वैसा। अंडर रूट में 11 प्लस ये क्या होता है? अंडर रूट में 16 का वर्गमूल 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 25। ये फिर से अंडर रूट में 11 प्लस ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 25 हो जाएगा। ये देखो, ये फिर से क्या होगा? अंडर रूट में 11 25 का वर्गमूल होता है 5। 11 और 5 कितना हो गया? 16। अंडर रूट में 16 का मान 4। मतलब इजी है क्या नहीं? है क्या नहीं? तो इस प्रकार से कोशिश करेंगे, हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है क्या नहीं? उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बारे में हम और कल डिस्क्रिप्टिवली एग्जांपल लेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।